अजमेर की ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह को संकट मोचन महादेव मंदिर घोषित करने को लेकर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जिला न्यायालय अजमेर में राष्ट्रीय हिंदू सेना द्वारा एक सिविल वाद दायर किया गया, जिसमें मामला गर्मा गया है। आपको बता दें कि हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने ये वाद अजमेर के जिला न्यायालय में दायर किया है। हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता का दावा है कि हरबिलास शारदा की किताब का ही हवाला कोर्ट में दिया है। विष्णु गुप्ता के अनुसार हरबिलास शारदा की किताब में कई सारे ऐसे साक्ष्य हैं जिसमें दरगाह के स्थान पर मंदिर होने के प्रमाण हैं। वाद कोर्ट में दाखिल होते ही अजमेर दरगाह दीवान सज्जादा नशीन नसरुद्दीन शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर वाद का खंडन करते हुए उसे झूठा बताया है और कहा है कि अजमेर दरगाह भाईचारे की मिसाल है और ऐसी नफरत भरी बातें करने वाली संस्थाओं पर सरकार को प्रतिबंध लगाना चाहिए। ऐसा है, आज अजमेर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हमने अजमेर दरगाह को लेके एक केस फाइल किया है, जिसमें हमने दावा किया है कि अजमेर दरगाह भगवान शिव का मंदिर है, उसे जैन मंदिर व महादेव का मंदिर को तोड़कर उस दरगाह का स्ट्रक्चर खड़ा किया गया है। और जो नीचे जहाँ कब्र बनी है चिश्ती की, जो नीचे तहखाना है, वहाँ भगवान शिव का शिवलिंग हुआ करता था और वो ही मंदिर का गर्भगृह है। ये सारी चीज़ें हमने कोर्ट में रखी है और साथ ही साथ हमने एक जो बुक है उस बुक को आधार बनाया है। वो बुक यहाँ के लोकल अजमेर के वासी रहे हरबिलास शारदा जी, जो कि म्यूनसिपाल्टी के चीफ कमिश्नर भी थे यहाँ अंग्रेजी हुकूमत में, और उसके बाद सिविल जज भी बने। उनकी पुस्तक में साफ साफ ऐसा बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे साक्ष्य उन्होंने दिए हैं। जैसे अंदर जो जिसे बुलंद दरवाज़ा बताया जा रहा है, उसके खंभों की और ऊपर छतरी की आप देखोगे तो पहली नज़र में पता चलेगा कि वैसा जो स्ट्रक्चर है वो इस्लाम में कहीं भी किसी मस्जिद या किसी दरगाह में यूज नहीं किया गया है और वो मंदिर के ही साक्ष्य है। और जब ये सारे साक्ष्य और बुक का हवाला देते हुए हमने केस फाइल किया, उसमें हमने 3 मांगें रखी हैं। एक मांग रखी है कि उस दरगाह को भगवान शिव का मंदिर डिक्लेयर किया जाए। दूसरी मांग हमने की है कि यदि उस दरगाह का कोई रजिस्ट्रेशन है तो उसको कैंसिल किया जाए। तीसरी मांग हमने की है कि वहाँ पूजा पाठ का हमें अधिकार दिया जाए। और चौथी मांग हमारी है कि वहाँ ASI सर्वे किया जाए। ये हमारी मांग है। और जैसा कि बहुत सारे इतिहासकार भी बताते हैं, जैसे बादशाह और मुग़ल बादशाह क्या करते थे, कुछ भी अपना चीज़ करते थे, कुछ भी कार्य करते थे, तो उसका एक जैसे कि अकबरनामा है, शाहजहाँनामा है, उसमें बताते हैं। ऐसा उन बुक में भी ये जिक्र नहीं है कि चिश्ती की जो कब्र बनी हुई है वो खाली स्थान पे बनी है या मंदिर तोड़ के बनाया, ऐसा कहीं पे भी कोई खाली स्थान का जिक्र उसमें नहीं है। एक ये, और दूसरा बात यह है कि ख्वाजा चिश्ती के बारे में सारी दुनिया जग जाहिर है, सब जानते हैं कि मोहम्मद गौरी के साथ उनके इस्लामिक सलाहकार के रूप में वो यहाँ आए और मोहम्मद गौरी ने और ख्वाजा को मानने वाले जो उनके शिष्य थे, उन्होंने भारत में, हिंदुस्तान में कितना अत्याचार किया, कितना, सब जग जाहिर है। हमारे मंदिर तोड़ दिए गए, लूट लिए गए लोगों को, राजाओं को ज़बरदस्ती इस्लाम कबूल कराया गया, बहन बेटियों का रेप हुआ, ये सब लोग जानते हैं। और इसी में मैं मानता हूँ कि सर्वे में तो कहीं किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। सर्वे ज्ञानवापी में भी हो रहा है, बनारस सबको पता है, मथुरा में भी सर्वे हो रहा है, अभी मामला सुप्रीम कोर्ट में है। और साथ ही साथ भोजशाला जो मध्य प्रदेश में है, उसमें भी सर्वे की प्रक्रिया चालू है, काफ़ी समय सर्वे चल रहा है। आपका परिचय? मेरा नाम विष्णु गुप्ता है, मैं हिंदू सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, दिल्ली निवासी। मैं सैयद नसीरुद्दीन चिश्ती, जानशीन उत्तराधिकारी, आध्यात्मिक प्रमुख सज्जादा नशीन किबला दीवान सैयद ज़ैनुल आबिदीन साहब अजमेर शरीफ दरगाह से ऑफिस ऑफ द सज्जादा नशीन के बिहाफ पे आपसे मुखातिब हूँ। आज हम सब के बीच में एक बहुत अहम मसला है, जिसके लिए मैंने आपको आमंत्रित किया है। आप लोग आए, तशरीफ लाए, बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि आज के समाचार पत्रों से हमें जानकारी मिली है और अभी हमारे वकीलों से भी हमें जानकारी मिली है कि अजमेर न्यायालय में दरगाह ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह साहब के मामले में एक सिविल वाद दायर किया गया है हिंदू सेना नामक संस्था द्वारा, कि यहाँ पर उन्होंने दावा किया है कि यहाँ पर शिव मंदिर होने का दावा किया है और विभिन्न प्रकार के दावे किए गए हैं, जिसको मैं ऑफिस ऑफ सज्जादा नशीन की तरफ से सिरे से नकारता हूँ।
ये एक विषैली मानसिकता है। हमें पूरे देश को इस पर सोचना होगा कि देश में राजनीति और धार्मिक कट्टरता कितनी चरम सीमा पर पहुंच चुकी है कि अजमेर जैसी पवित्र स्थल ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह की दरगाह, जो हिंदुस्तान के मुसलमान नहीं पूरी दुनिया के मुसलमान और साथ साथ में मुसलमानों के साथ साथ हर धर्म के लोगों की आस्था का केंद्र है, हर धर्म के लोग इसका सम्मान करते हैं, यहाँ हाजिरी देते हैं। ये वो दरगाह है जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब हर साल अली नवाज के उर्स के मौके पर चादर भेजते हैं। नरेंद्र मोदी जी के बर्थडे के मौके पे, उनके जन्मदिन के मौके पे यहाँ पर लंगर बना करके बांटा जाता है। तमाम धार्मिक और राजनीतिक लोग, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, सबकी आस्था इस दरगाह से जुड़ी हुई है। लेकिन हिंदू सेना संस्था नामक जो वाद प्रस्तुत किया गया है वो एक तरह से उनकी विषैली मानसिकता को दर्शाता है। हम सिरे से इसको खारिज करते हैं। हिंदुस्तान के इतिहास की तारीख उठा के देखेंगे तो ऐसी कहीं तारीख मौजूद नहीं कि इस धार्मिक स्थल पे किसी ने उंगली उठाई हो। अजमेर दरगाह ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह 1192 में हिंदुस्तान में तशरीफ लाए और 1236 में आपका विसाल हुआ। उसके बाद से इस दरगाह के अंदर तमाम किस्म के जितने भी राजा रजवाड़े, चाहे वो मुगलों से पहले तुगलक हों, खिलजी हों, राजपूत राजा हों, यहाँ तक के मराठा भी, सब ने इसमें अपनी अकीदत जाहिर करी है, इस दरगाह पे हाजिरी दी है। सब ने मान सम्मान की नज़र से इस धार्मिक स्थल को देखा है और उनके बाद में अंग्रेजों भी हुकूमत आई, उन्होंने भी मान सम्मान की नज़र से इसको देखा। किसी भी तारीख में, किसी भी इतिहास की पुस्तक में इसका कहीं जिक्र नहीं है कि यहाँ पर किसी किस्म से भी मंदिर हो या किसी किस्म की पूजा पाठ रही हो। दरगाह के अतराफ में, दरगाह जो 13 बीघा की एक भूमि है, दरगाह एंडोमेंट, उसके अंदर किसी किस्म से आज तक किसी इतिहास की बुक में नहीं है। और जिस एक सिंगल बुक का हवाला दिया जा रहा है, अजमेर हिस्टोरिकल एंड डिस्क्रिप्टिव, जो हरबिलास शारदा जी के द्वारा लिखी गई थी, उसकी कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है। अगर ऐसा होता तो इतने इतिहासकार गुजरे हैं, इतनी तारीखी किताबें ख्वाजा साहब के ऊपर लिखी गई हैं, किसी में तो इसका जिक्र होता। ये एक देश में गंगा जमनी तहजीब और सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश की गई है। मैं ऑफिस ऑफ सज्जादा नशीन किबला दीवान सैयद ज़ैनुल आबिदीन साहब की तरफ से और मैं खुद बाज़ात गरीब नवाज की औलाद की हैसियत से इसका खंडन करता हूँ, सख्त अल्फाज में इसकी मजम्मत करता हूँ और हुकूमत हिंद से मैं दरख्वास्त करता हूँ कि इसके अंदर इस तरह की जो धार्मिक संस्थाएं हैं, जो धर्म के नाम पर संस्था बना रखी है और इस तरीके से देश में धार्मिक उन्माद को पैदा करने का काम करें, इन पर इस तरह रोक लगनी चाहिए, इनको बैन किया जाना चाहिए। हिंदुस्तान के अंदर अजमेर शरीफ की दरगाह ही ऐसी मरकज है जहाँ पर हर धर्म के लोग आते हैं। यहाँ तो हमेशा मोहब्बत अमन का पैगाम दिया गया, यहाँ तो अमन आस्ती का पैगाम दिया गया। यहाँ पर धर्म नहीं देखा जाता, यहाँ लोग आते हैं बिना धर्म जाने। यहाँ से मोहब्बत अमन का पैगाम दिया जाता है और आज उस दरगाह पर उंगली उठाई जा रही है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हम इसको सिरे से कंडेम करते हैं। जिन झूठे तथ्यों पे, मनगढ़ंत इतिहास पे ये दावा पेश किया गया है, इसको पूरी मजबूती के साथ लड़ा जाएगा, इसकी सामना किया जाएगा और इंशाअल्लाह ताला इस दावे को खारिज कराया जाएगा। हाँ, ऐसा ये पिटीशन सिविल दावा हमने फ़ाइल किया था, कल फाइल किया था, आज सुनवाई पे लगी थी, लेकिन हमने सीनियर जज सिविल जज सीनियर डिवीज़न की कोर्ट में फ़ाइल किया था और अजमेर में अलग अलग डिवीज़न है। मैं दिल्ली से आऊँ तो मुझे इसका आइडिया नहीं था, तो हमने कोर्ट में ये गुजारिश करी है कि हम डिस्ट्रिक्ट जज साहब की कोर्ट में दरख्वास्त लगाएंगे कि जिस कोर्ट को जुरिडिक्शन है वहाँ ये मैटर ट्रांसफ़र कर दिया जाए और हम एप्लीकेशन मूव करेंगे। उसके बाद जब ट्रांसफ़र होगी तो हमें डेट मिलेगी सुनवाई की। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंदर कहीं ना कहीं उलझन, जिस कोर्ट में आज ये गया था उस न्यायालय के क्षेत्राधिकार से ये बाहर था। हाँ, एनीथिंग एल्स? ठीक सर। तो इसको शुरुआत मुंसिफ से होनी चाहिए थी, ऐसा मान रहे हैं आप? नहीं, जैसे कि दिल्ली में होता है, हम वहाँ केस फाइल करते हैं सिविल जज सीनियर डिवीज़न के पास, फिर सिविल जज साहब फिर जो उनके डिवीज़न में जितने जजेस हैं वहाँ केस ट्रांसफ़र करते हैं। उसी तरह हमने ये दावा यहाँ फाइल किया था, लेकिन यहाँ जुरिडिक्शन अलग पैमाना है, तो इसलिए हम डीजे की कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल करेंगे, डिस्ट्रिक्ट जज साहब की कोर्ट में। मोस्ट प्रोबेबली आज या कल में फाइल करेंगे। अच्छा रंजन जी, जो आपका वाद आया था उसमें क्या बोला गया? वो प्लेंटिफ बता पाएंगे, लीगल चीज़ मैंने बता दी, बाकी वाद का जो फैक्ट है वो प्लेंटिफ बता पाएंगे। विष्णु गुप्ता जी, आप उनसे बात कर लें, वो बता पाएंगे।